हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। कुछ वाक़या हो गया था जिसके कारण जो था संगम युग समाप्त नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि संगम युग का समाप्ति हो जाए, यानी पूरा जानकारी इस वीडियो में हम दे सकें। तो बात जहाँ ख़त्म हुई वहीं से स्टार्ट करते हैं। एकांगोकृत शिल्पाधिकारम जो है, जिसका मतलब हुआ पायलों का गीत, ये फेमस है, जो है ना इतना फेमस है कि तमिल जनता में राष्ट्र कवि काव्य के रूप में मानी जाती है। ठीक है, इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी। ठीक है, ये इसमें 30 सर्ग है, 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह इसका रुझान बौद्ध धर्म की ओर है, समझे। इसके बाद आता है कि मथुरा नहीं है, ठीक है दोस्तों, मथुरा नहीं है, मदुरा है, दूसरा जगह है। तो मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलैस्तनार ने मणिमेकलय की रचना की। तो फिर से बता दे रहा हूँ, शीतलैस्तनार ने मणिमेकलय की रचना की। इसमें से 30 सर्ग के अतिरिक्त एक प्रस्ताव भी है जिसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमार एवं मणिमेकलय जो कि कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री जो है उसकी प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रीय संबंधित बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्रों के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंडनाथ की कृत न्याय प्रवेश पर आधारित है। उसके बाद है कि जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। ठीक है, इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। ऐसा ही है, तिरुतक, ठीक है, वर्ड ऐसा ही है। तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नर्तकी एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इसमें से तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें एक मिनट माइक सही करता हूँ फोन का। अब ठीक है, अब कंफर्टेबल। तो इसके बाद है कि राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कंबन की जो है इरामावतारम है, वो फेमस है। संगम साहित्य के महाकाव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अक्कम और पूरम। अक्कम काव्य का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्य का विषय युद्ध है। अक्कम पूरम, ठीक है, अक्कम प्रेम और पूरम युद्ध। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं? चोल, चेर और पांड्यों का विवरण प्राप्त है। इन तीनों का लेख मिलता है। उत्तर पूर्वी में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर एवं दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। ठीक है, चोल का प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसके ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त किया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध
बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वर का विशेषज्ञ बताया गया है। ठीक है, पेरुनानुपादे कुछ किताब होगा जिसमें इनको है ना संगीत सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए, जैसे उदयजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आदन एवं सेनगुट्टुवन 180 ईस्वी। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक युग के केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए। राजा का नाम है उदयजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनुगुट्टुवन 180 ईस्वी। सेनुगुट्टुवन ने आधिराज्य की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। पत्तिनी, ठीक है, पत्नी नहीं, आधा तो नहीं है, तो है और ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राज्यों में नेडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे पूर्व नहीं 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। ठीक है, जो भी मंत्री था उसको अमायचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। यह राजा के नाथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई अंतिम अदालत होता था। राज्य के न्यायालयों को मनरम कहा जाता था। ठीक है, चोरी तथा व्यभिचारी के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीव काट लिया जाता था। ये थी पांड्य राज्य में। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। जो भूमि कर जो था वो पैसे देकर, और पैसे अगर नहीं है तो आप अनाज देकर भी अदा कर सकते हैं। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, यानी ज़मीन का छठा भाग वो टैक्स था, भूमि कर था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। ऐसा सिस्टम था, जब बुलाने का काम होता था तो शंख नगाड़ा जो भी था वो बजाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले संगम के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। ठीक है, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल यानी तीनों जगह आप कंबाइन करके बोल सकते हैं। संगम काल में तीनों राज्य देश के बारे में बोल दिया था, चेरा, चोल और पांड्या। ठीक है, संगम काल ही बोल दिया, यानी ईस्वी 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। ठीक है, तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ठीक है, बताइए, इसमें मांस भक्षण ब्राह्मण करते थे संगम काल में, ये लिखा हुआ है।
ब्राह्मण के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा था कृषि कर्म। ठीक है।